हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में प्रतिशत में कमी और वृद्धि, प्रतिशत में कमी वृद्धि से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसमें बच्चे बहुत उलझे थे क्योंकि इसमें 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसने बच्चों को उलझाने का काम किया था, लेकिन वास्तव में ये सरल ही प्रश्न था। किसी भी वस्तु के बिक्री में वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न हल करने का वीडियो मैं अपने चैनल में कई ठो डाला था, ठीक है। लेकिन इसमें इस प्रश्न कुछ इस तरह से घुमाए थे कि कई बच्चे इसमें उलझ गए थे। चलिए इस प्रश्न को हम सरलतम ढंग से कैसे बना सकते थे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी। अब यही शब्द था, ऐसा शब्द था जिसमें बच्चे उलझे थे। घटोतरी वास्तव में कमी को बोलते हैं, तो ये मैं लिखा हूँ, प्रश्न में नहीं लिखा था। वहाँ जो ओरिजिनल पेपर था वहाँ एक शब्द नहीं लिखा था, तो ये वो वहाँ लिखा था 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी या मांग। तो ये प्रश्न में लिखा था खरीदारी या मांग, कोई भी चीज़ खरीदता है तो में 20% बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि, बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं? वृद्धि होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। असर, प्रभाव, यानी कि असर पूछ रहा है, प्रभाव पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइकिल की बिक्री में वृद्धि हुआ पहले से या कमी हुआ, यानी पहले ज़्यादा बिक रहा था, ये दाम कम करने से घटोतरी माने 20% घटोतरी का मतलब क्या है? 20% कम कर दिया दाम को, तो सामान ज़्यादा बिका पहले से या कम बिका, यही चीज़ पूछ रहा है। अब एक चीज़ याद रखें, जब भी किसी भी वस्तु के मूल्य में या किसी भी वस्तु की बिक्री की संख्या में कमी या वृद्धि प्रतिशत जानना है तो दो चीज़ का जानना बहुत जरूरी है। पहला, पहले कितना बिक रहा था या कितने दाम में बिक रहा था, और अब कितने दाम में बिक रहा है, ठीक है। कम या ज़्यादा होने पर कितना अंतर हुआ, तो दोनों के अंतर को ही निकालना रहता है, उसके बाद उसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक। यही इस प्रश्न का मुख्य सिद्धांत है, वृद्धि प्रतिशत निकालना या कमी प्रतिशत निकालना। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक चीज और याद रखें, जब भी प्रतिशत का प्रश्न आए तो जो चीज नहीं दिया है, हमको नहीं पता कितना साइकिल का मूल्य था या कितना साइकिल बेचा, ये नहीं पता है, तो प्रतिशत वाले सवाल में उसको 100 माना जाता है। क्या माना जाता है? 100। इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो साइकिल, मान लो 100 ठो साइकिल था, पहले की बात कर रहे हैं ना, 100 ठो साइकिल था और दाम था कितना? तो 100 रुपया। कितना दाम था? 100 रुपया। तो 100 रुपये एक साइकिल का दाम है, नहीं 100 रुपये एक साइकिल का दाम है, और 100 साइकिल बेचेगा तो कितना में बेचेगा जी? कितने रुपये में? 10,000 में बेचेगा ना। 100 का गुणा 100 से करोगे कितना आएगा? 10,000। याद रखना 100 के आधार पर ही निकलता है। तो 100 साइकिल को एक साइकिल का 100 रुपये के हिसाब से जब बेचा तो 100 साइकिल बेचेगा तो 10,000 रुपये उसको मिलेगा। अब देखो ये पहले का है क्योंकि पहले का नहीं दिया है। अब कह रहा है 20% घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 20% कीमत में घटोतरी हो गया। तो जो 100 रुपया बिक रहा था 20% कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 से 20% यानी 20 रुपये घटा दिए 80। इसीलिए यहाँ 100 मानते हैं ना, ताकि जब भी कितना भी प्रतिशत घटाना है तो उतना ही घटा दो। 100 में 20 घटा दो, 20% हो गया, इसीलिए 100 माना जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो 100 रुपये में 20% घटाए तो 80 बचा। 100 में 20 घटाने से 80 रुपये में बेचा, 20% कम हो गया, किसमें? कीमत में। तो क्या हुआ? खरीदारी में 20% बढ़ोतरी, यानी कि पहले 100 साइकिल बिक रहा था, 100 साइकिल की मांग था, अब 120 साइकिल बिक रहा है। समझ आया? स्वाभाविक सी बात है, आप लोग देखना, जब कोई चीज़ महंगा हो जाता है तो वो कम बिकता है और सस्ता रहता है तो अधिक बिकता है। यहाँ पर भी देखो 100 रुपया था पहले, अब 20% कीमत में घटोतरी यानी कमी हुआ, यानी 100 रुपये में जो चीज़ मिल रहा था 80 रुपये में मिला। तो क्या हो गया? बिकने वाले वस्तु की संख्या यानी साइकिल पहले 100 बिक रहा था, 100 रुपये था, तो 80 रुपये हो जाने से 120 ठो बिका। तो कितना बेचा वो, उसको देखो।
तो 12 अट्ठे 96 और दोनों तरफ एक एक शून्य है। कितना बेचा कुल? 9600 बेचा। यानी कि जब 100 रुपया था तो 100 साइकिल बेच रहा था, तो उसके गल्ले में यानी उसके पास 10,000 पैसा इकट्ठा हो रहा था ना। अब जब 80 रुपया हो गया तो 120 साइकिल तो बेचा, लेकिन पैसा कितना हुआ टोटल? 9600। यानी कि यहाँ क्या हुआ जी? कमी हुआ। भाई कितना कम हुआ देखो तो, कितना हो गया? ये इस तरह हो गया 400। यानी 400 रुपया वास्तव में उसने कम बेचा, तो कमी हुआ ना। तो कमी हुआ तो कमी प्रतिशत निकालते कैसे हैं? देखो कमी हुआ तो कितना का कम हुआ उसको लिखते हैं ऊपर, कितना का कम हुआ उसको लिखेंगे ऊपर। किससे कम हुआ? इससे तो कम हुआ ना, इससे थोड़ी ना कम हुआ, इससे कम हुआ। तो जिससे कम हुआ उसको लिखते हैं नीचे। अब उसको फिर 100% से गुणा कर देते हैं तो क्या असर हुआ वो पता चल जाएगा। देखो ऊपर 2 शून्य, नीचे 2 शून्य, ऊपर का 2 शून्य, नीचे 2 शून्य, क्या बचा हमारे पास? 4%। तो 4% की क्या हुआ? कमी। यानी कि जो ए वाला ऑप्शन था वो सही था। काफ़ी बच्चे इस प्रश्न को गलत बनाए थे। तो ध्यान रखना, जब भी कमी प्रतिशत पूछे यानी घटोतरी बढ़ोतरी दिया हो, कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत, तो 2 चीज़ मुख्य चीज़ है, 2 बातें। पहली बात, जो चीज़ हमको नहीं पता पहले कितना था उसको हमेशा 100 मानो, चाहे वस्तु का मूल्य हो उसको भी 100 मानो, वस्तु की संख्या को भी 100 मानो। ठीक। दूसरी बात, अब क्या है, अब क्या बदलाव हुआ है उसको नीचे लिखो। नीचे लिखने के बाद उन दोनों का अंतर करो यानी कि घटाओ। तो देखो यहाँ पर अंतर करने पर अगर नीचे वाला बाद वाला ज़्यादा है ऊपर वाले से, समझ जाओ बढ़ोतरी हुआ है। ये कम है तो घटोतरी हो गया। तो ये इतना घटोतरी हो गया यानी कमी आ गया, साइकिल कम बेचा उसने। तो कितना प्रतिशत है ये जानने के लिए क्या करते हैं, जितना कम या ज़्यादा है उसको लिखते हैं ऊपर। अब किससे कम है तो किससे कम है उसको लिखते हैं। अगर मान लो ये अधिक रहता तो किससे अधिक है उसको नीचे लिखते, फिर 100% से गुणा करते हैं, फिर आसानी से उत्तर आ जाता है। ठीक, आशा है ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आगे का वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।